31 मार्च को खत्म हुए कारोबारी साल 2022-23 में टैक्स कलेक्शन के मामले में बेंगलुरु ने हर किसी को हैरान कर दिया। देश की आईटी नगरी ने के तौर पर मशहूर ये शहर अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में दिल्ली में महज चंद कदम दूर है। देश का आईटी हब माना जाने वाला बेंगलुरु अब सरकार की झोली भरने में भी अपना दम दिखा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की रफ्तार ऐसी बड़ी है कि इस मामले में ये दिल्ली को पछाड़कर दूसरे नंबर पे पहुंचने के लिए तैयार है। दरअसल 2022-23 के दौरान मुंबई से सबसे ज्यादा 4.95 लाख करोड़, दिल्ली से 2.07 लाख करोड़ और बेंगलुरु से 2.04 लाख करोड़ रुपए आयकर विभाग को बतौर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हासिल हुए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि बेंगलुरु इस साल दिल्ली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ सकता है। जब भी एक स्टार्टअप खुलता है तो सिर्फ स्टार्टअप टैक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। स्टार्टअप में काम करने वाले कई सौ और हजार लोग टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो काफी वेल पेड होते हैं। अगर आप डेटा को भी देखेंगे तो बेंगलुरु में इंडिविजुअल टैक्स का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इस स्टार्टअप ने अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। स्टार्टअप को विभिन्न टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है। इसमें नियमित टैक्स रिटर्न दाखिल करना और समय पर टैक्स का भुगतान करना शामिल है। इससे बेंगलुरु में स्टार्टअप क्षेत्र में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास का शहर में पर्सनल टैक्स कलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ा है। बेंगलुरु के टैक्स योगदान की रफ्तार में बीते 15 साल में जबरदस्त उछाल आया है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु ने 2007-08 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 32,692 करोड़ रुपए का योगदान किया था। वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 625% बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और दिल्ली से 47,639 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर आया था। मुंबई लिस्ट में भले ही काफी आगे हो, लेकिन कुल टैक्स में इसकी भागीदारी घट गई है। 2007-08 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जहां मुंबई की हिस्सेदारी 37% थी, वहीं 2022-23 में ये घटकर 31% हो गई है। इसकी वजह है कि अब कंपनियां पैन इंडिया विस्तार कर रही हैं, जिससे उनके दफ्तर मुंबई के अलावा भी कई शहरों में खुल गए। बहरहाल बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बढ़ने में स्टार्टअप इकोसिस्टम का हाथ है, जिससे पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर बेस्ड ही है, बेंगलोर में काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का भी वहाँ काफी अच्छा डेवलप हुआ है। स्टार्टअप्स की इनकम्स भी काफी अच्छी होनी शुरू हुई हैं, तो उसको चलते हुए बेंगलोर रीजन की टैक्स कलेक्शन नो डाउट कंपैरेटिवली बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही आईटी कंपनियों ने भी पिछले कुछ वर्षों में एडवांस टैक्स जमा करने की रफ्तार बढ़ाई है। इन्फोसिस और विप्रो सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स देने वाली कंपनियों में शामिल है। अगर बाकी बड़े शहरों से मिले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर नजर डालें तो 2022-23 में चेन्नई से 1.05 लाख करोड़ रुपए, पुणे से 91,973 करोड़ रुपए और हैदराबाद से 88,483 करोड़ रुपए मिले। इस तरह दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई की कुल हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 44% हो गई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी बेंगलुरु का मॉडल अपनाकर अपना योगदान बढ़ाएं। इस कोशिश की वजह है कि 2007-08 में 2,368 करोड़ रुपए का योगदान करने वाले पटना 2022-23 में 15,000 करोड़ और लखनऊ 2007-08 के 2,246 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 13,823 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे में इन शहरों की ग्रोथ इनमें छिपी संभावनाओं का संकेत दे रही है। आज तक ब्यूरो।